संसार में कोई आपका कुछ न लेने वाला है और न ही आपको कोई कुछ देने वाला है। इस बात को आप निर्विरोध मान लेना, यहाँ तुम्हारे तुम ही हो, अपना इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही मेरा हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई भावना धारणा बना रखी है कि मेरे और भी कोई लोग हैं, तो अंत में आपको पछताना ही पड़ेगा। जय विश्व बंधु। बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान में अब हम चर्चा कर रहे हैं भोजन के बाद, भोजन के पश्चात व्यक्ति अब अपने व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए, यानी अर्थ के लिए, धन उपार्जन के लिए, रोजी और रोटी के लिए व्यक्ति अब यहाँ से घर से निकलता है और अपने कार्यों में जुटता है। वह आर्थिक कार्य, अर्थ के लिए कार्य। तो वहां से वर्तमान समय में मनुष्यों का जीवन ऐसा हो गया है कि अधिकांशतः सत्य कहीं दूसरी जगह रह गया है और झूठ का ही सारा कारोबार। व्यापार में मैं बहुत सारे व्यापारियों को यहां देखता हूं। कभी कभी ऐसी स्थिति हमने देखी है, हमारे पास कोई व्यक्ति बैठे हैं और वो फोन आ जाता है, मोबाइल उनका आता है, किसी का फोन आ रहा है, मैंने उनको सुना बैठे हुए, तो वो कह रहे भाई आज तो मैं अहमदाबाद आया हुआ हूं, अहमदाबाद आया हुआ हूं। व्यक्ति सूरत में ही हमारे पास बैठे हैं और कह रहे हैं अहमदाबाद आया हूं। तो मैं पूछता हूं उनसे कि भाई तुम इस प्रकार का झूठ क्यों बोल रहे हो? किसी को भी, जिसको भी आपने बात की, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप तो यहीं बैठे हो, फिर अहमदाबाद का नाम क्यों ले रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जाने दो, ऐसे ही था, किसी का वैसे ही फोन था, ऐसे था या वैसे था, परंतु आपने तो बहुत बड़ा झूठ बोला। इसका कारण, उस झूठ बोलने का कारण, कभी कभी हमने जैसे लोगों से पता किया, बात की है, उनको किसी को पैसा देने, कोई कर्जदार है वो और कोई पैसे वाला फोन कर रहा है, तो वो अपने को छिपा रहे हैं, या किसी को उन्होंने किसी बात का वचन दिया था, भाई ये काम हम कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, वो नहीं हो पा रहा है तो वो अपने को उससे छिपा रहे हैं। या ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं कि उन्होंने झूठ वचन दे रखे हैं, झूठ कार्य कर रखे हैं, गलत कार्य कर रखे हैं, जिसके लिए अब उनको सदैव झूठ का ही सहारा लेना पड़ रहा है। बंधु, ये बात मैं ये कह रहा हूं, ये सनातन जीवन विज्ञान का भाग ही है। क्योंकि आपको यदि अपने को सनातन जीवन विज्ञान मतलब शाश्वत परम आनंद परमात्मा के सानिध्य में रहकर पूरे जीवन को आनंदमय बना लेना और अंत में मुक्ति को प्राप्त करना, सनातन जीवन विज्ञान का ये ध्येय है। यहां पर इन बातों का अर्थ यह है कि यदि आपको सही अपने जीवन से सही में प्रेम है और जीवन को शुद्ध, सात्विक और उन्नति वाला बनाना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो आप, मैं नहीं कहता कि आप हरिश्चंद्र और वासुदेव हो जाओ, युधिष्ठिर हो जाओ, परंतु झूठ से तो ज्यादा सत्य बोलो। कम से कम झूठ इतना तो न बोलो जो सत्य बिल्कुल दब कर रह जाए, और वह सत्य यदि दब गया तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते अपने जीवन के उद्देश्य में। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जहान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। आप जिसको भी वचन दे रहे हैं, जहां भी, जानता हूं मैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्तियों की
प्रारब्ध बस, अपने कर्म बस, स्वभाव बस, संगत बस, अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जहां पर व्यक्ति बहुत बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, परवश हो जाता है उस कार्य को। फिर भी आप इतना समझो कि सत्य जो है सदैव सत्य रहता है। और एक हमारे यहाँ बात कहते हैं, सांच को आंच नहीं। अगर आपने सत्य बोला है तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अब आप बाहर मार्केट में जा रहे हैं, अपने दुनिया में, संसार में जो भी कार्य रोजी रोटी और अर्थ के लिए करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपना दृढ़ निश्चय करें कि सत्य बोलूंगा। किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवहार में, किसी भी सामाजिक कार्य में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, जो जितना झूठ बोल रहा है वह उतना ही परेशानी के बीज बो रहा है। आज नहीं कल उन्हीं को भोगना है। ये शाश्वत सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक बात मैं आपको निश्चयात्मक रूप से कहता हूं कि बंधुओं, स्त्री पुरुष दोनों में ये छल फरेब चल रहा है। घर में अपने माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, उसमें भी इतना झूठ बोल रहे हैं लोग। अब झूठ का मतलब आप ये मान लो कि ये जो आप यहां से उठ के जा रहे हैं और आपने कह दिया अभी आ रहा हूं 2 मिनट में, और आए आप 8 मिनट में, तो वो भी झूठ ही है। वह झूठ तो हुआ कि नहीं हुआ? आपने कह दिया भाई कल कर दूंगा इस काम को, फिर आप नहीं किए तो झूठ हो गया। हर विचार को तौल करके आप प्रकट कीजिए। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो सीधा कह दो नहीं करूंगा, नहीं होगा। सब प्रकार से आप उस चीज को बिल्कुल तोलने के बाद ही मुंह से बाहर प्रकट करें। तब संसार के पथ पर जाने के लिए, आगे जीवन पथ पर चलने के लिए घरेलू क्रियाएं हमने आपको बता दी, पर वहां से आगे जब चलना है तो सर्वप्रथम आपको अपना एक निश्चय करना होगा, निर्णय करना होगा कि आप जो झूठ का पुलंदा है उससे बाहर निकलें। संसार में कोई आपका कुछ न लेने वाला है और न ही आपको कोई कुछ देने वाला है। इस बात को आप निर्विरोध मान लेना। यहां तुम्हारे तुम ही हो, अपना इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही मेरा हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई भावना, धारणा बना रखी है कि मेरे और भी कोई लोग हैं, तो अंत में आपको पछताना ही पड़ेगा। जब कोई संगी साथी मेरा नहीं है, मैं ही मेरा हूं, तो मुझे अवश्य ही उस सत्य का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। वही हमको परमात्मा तक पहुंचाता है, वही परमानंद स्वरूप है। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान के अनुसार जब आप अपने घर से किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आर्थिक रूप से निकल रहे हैं या सामाजिक कार्य में आप चल रहे हैं, आप जैसे भी जा रहे हैं, आप सबसे पहले सत्य का सहारा लें। सत्य को ही आधार बनाकर आप अगले कार्यों के लिए, अगले कदम के लिए आप प्रेरित हो। यहां हम व्यापार में देखते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं, आपका कार्य निकल गया, फिर आपने दूसरे को जो दिया था वचन आपने भुला दिया। ये आपके लिए बहुत महंगा है, ये आपके जीवन को नरक बना देगा। इसलिए बंधुओं, व्यापार में भी बिल्कुल, जिसको कहते चोखा, यानी साफ सुथरा ऐसा व्यवहार रखिए। व्यापार में भी, फिर व्यापार हो के न हो, पर व्यवहार तो ठीक रहेगा। और जिनका समाज में व्यवहार अच्छा होता है, वे लोग सदैव सुख का अनुभव करते हैं। उनको किसी प्रकार के राग द्वेष से उत्पन्न आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम सनातन जीवन विज्ञान को इस तरह से, क्योंकि सत्य के सहारे परमात्मा जो सत्य है, जो सनातन है, सनातन इसका नाम ही इसलिए दिया गया, जो कल है, आज है, कल भी रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वही तत्व है सत्य। वैसे तो ये कहा गया कि झूठ भी सब जगह है, ऐसा ही नहीं कि सत्य ही सब जगह है। कृष्ण भगवान ने गीता के दूसरे श्लोक में
अर्जुन को एक बात कही कि ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतत्वनयो तत्वदर्शी। हे अर्जुन, सत्य का कहीं अभाव नहीं है, लेकिन झूठ का अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं कहा झूठ का कहीं अभाव है, झूठ का भी अभाव नहीं है। झूठ भी सब जगह पर परिपूर्ण मात्रा में है, परंतु उसका अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्वहीन है। और सत्य भी परिपूर्ण मात्रा में है, लेकिन उसका कहीं भी, सब जगह उसका अस्तित्व ही है, वो अस्तित्वहीन कहीं नहीं है। इसलिए सत्य का सहारा लेना, सत्य पर चलना, सत्य ही बोलना, सत्य ही आचरण करना, ये मानव के लिए सर्वोपरि जीवन में उन्नति पाने का, अपने लक्ष्य को पाने का एक सबसे उत्तम रास्ता है। तो बंधुओं, हम ये कहेंगे कि आप जहां भी व्यापार व्यवहार में निकले, सत्य के सहारे निकलिए। सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पर आज हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।